बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप और कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट के बारे में। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट वर्क नहीं करता है। आपने माउस लगाया, माउस काम नहीं कर रहा है, या आपने पेन ड्राइव लगाई तो पेन ड्राइव वर्क नहीं कर रही है। तो उसको हम किस तरह से रिपेयर करें, यानी कि उसका जो सेक्शन होता है, उसका जो ट्रैक होता है वो किस तरह से होता है। तो अभी हम डेस्कटॉप में समझेंगे। डेस्कटॉप में जो हमारी यूएसबी है वो कितने वोल्टेज पे काम करती है और वो किस तरह से काम करती है। तो आज हम यूएसबी पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट जो हमारा होता है उसके कुछ अलग अलग ट्रैक होते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूएसबी पोर्ट को चेक करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएसबी का। यूएसबी पोर्ट अब यूएसबी कैसे काम करता है, उसका कौन यूएसबी में आपके 4 तरह के ट्रैक मिलेंगे। जब आप डेस्कटॉप के या लैपटॉप के मदरबोर्ड को रिपेयर करोगे तो जब आप यूएसबी को चेक करोगे तो यूएसबी में 4 तरह के ट्रैक मिलेंगे। कौन कौन से ट्रैक मिलेंगे? सबसे पहले डेस्कटॉप में क्या होता है, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में आपके पिन नंबर 4 और 9 से यूएसबी की सप्लाई आती है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है उसके जो यूएसबी पोर्ट में वो 5 वोल्ट आती है और लैपटॉप में भी 5 वोल्ट आती है। तो ये 5 वोल्ट कहाँ से आती है? 5 वोल्ट जो हमारा ATX का पावर कनेक्टर होता है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारा ATX पावर कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर के पिन नंबर 4 और 9 से यूएसबी में सप्लाई जाती है। अब ये सप्लाई कैसे कैसे जाती है? अगर ये सप्लाई किसी भी कंडीशन में आपकी ख़राब हो जाती है, यूएसबी में 5 वोल्ट नहीं आती है, तो आपका यूएसबी वर्क नहीं करेगा। अब यूएसबी वर्क नहीं कर रहा है तो हम इसके ट्रैक को चेक करेंगे। अब इसके ट्रैक जो होते हैं वो 4 तरह के ट्रैक होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से ट्रैक होते हैं? एक तो आपको नॉर्मली फ्यूज के थ्रू ट्रैक मिलेगा, एक आपको नॉर्मली मॉसफेट के थ्रू ट्रैक मिलेगा, एक आईसी के थ्रू और एक जंपर वाला ट्रैक मिलता है। तो हम देखेंगे कि इस मदरबोर्ड में कौन सा ट्रैक है और मैं आपको चारों ट्रैक का डायग्राम यहाँ पे बनाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि जो 5 वोल्ट है वो यूएसबी में किस तरह से जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सर्किट होगा, फर्स्ट आपकी जो सप्लाई जाती है पिन नंबर 4 या 9 से, ATX का जो कनेक्टर होता है, ATX पावर कनेक्टर के पिन नंबर 4 और 9। अब बात हम ये करते हैं कि आप फाइंड कैसे करोगे पिन नंबर 4 कौन सी और 9 कौन सी है। आप जब इस कनेक्टर को देखोगे तो इस कनेक्टर के साइड में ये एक लाइन दे रखी है। इस लाइन के पीछे वाली पिन 1 नंबर होती है, 2 3 4, इसके बाद 9 नंबर आ जाएगी। तो 4 और 9 से सप्लाई जाती है। तो हम देखते हैं 4 और 9 से कौन सा ट्रैक मिलेगा। एक ट्रैक तो आपको सिंपल सा मिलता है मॉसफेट वाला, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा मॉसफेट लगा होगा, ये मॉसफेट आपको मिलेगा और ये सप्लाई मॉसफेट पे आएगी और मॉसफेट के सोर्स से आउट होकर एक फ्यूज लग के सप्लाई चली जाती है आपसे यूएसबी। अगर ये मॉसफेट किसी भी कंडीशन में ख़राब हो गया, ये नॉर्मल आपका N चैनल मॉसफेट होता है, अगर ये मॉसफेट किसी भी कंडीशन में ख़राब हो गया तो ये आपकी यूएसबी वर्क नहीं करेगी। और मॉसफेट का जो गेट होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए किसी के पास एक 8 पिन की आईसी लगी होती है, जिससे ये मॉसफेट का गेट कंट्रोल होता है। अगर ये आईसी गेट को सप्लाई नहीं देगी तब भी आपकी यूएसबी वर्क नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैक कौन सा है। ये हमारा फर्स्ट ट्रैक है मॉसफेट वाला। सेकंड ट्रैक जो होता है वो होता है आईसी वाला, यानी कि 4 नंबर या 9 नंबर से सप्लाई जाएगी। एक 8 पिन की आपको आईसी मिलेगी और यहाँ से एक फ्यूज़ लगेगा और सप्लाई आपकी यूएसबी में चली जाएगी। एक ये ट्रैक मिलेगा, इसमें आईसी के ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं और फ्यूज़ अगर ख़राब है तो नॉर्मली आप जंपर मार के उसको चला सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक ट्रैक होता है आपका नौ नंबर और 4 नंबर से, कुछ नहीं होगा, एक डायरेक्ट एक फ्यूज़ लग के यूएसबी पे सप्लाई चली जाएगी। ये आपका चाइनीज़ मदरबोर्ड का ट्रैक है। और एक आता है जंपर वाला ट्रैक। जंपर वाले में क्या होता है, इसमें एक पिन होती है बीच वाली जो यूएसबी के थ्रू
फ्यूज के थ्रू यूएसबी से कनेक्ट होती है और इसमें 2 पिनें और होती हैं, जिसमें से एक पिन आपकी 4 नंबर से कनेक्ट होती है और एक 9 नंबर से कनेक्ट होती है। अब इसमें क्या होता है, जंपर लगा होता है। अगर जंपर आप 4 से लगा दोगे तो आपकी यूएसबी 4 से काम करने लगेगी। अगर यही जंपर आप 9 से जोड़ दोगे तो आपकी यूएसबी 9 से काम करने लगेगी। अब क्या है इसमें कि अगर आपका 4 वाला ट्रैक काम नहीं कर रहा है तो आप 9 से चला सकते हो, और 9 वाला नहीं चल रहा है तो आप 4 से चला सकते हो। ठीक है, तो ये 4 ट्रैक आते हैं। अब ये 4 ट्रैक बोर्ड में किस तरह से काम करेंगे, बोर्ड में किस तरह से दिखेंगे, किस तरह से हम ट्रेस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,